ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आप सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, डॉक्टर ब्रह्म कुमार मिश्र यूट्यूब चैनल में आपका आज पुनः बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय भक्तों, देवों के देव महादेव भगवान शिव की आराधना का महापर्व एवं शिव शक्ति की कृपा का सबसे महत्वपूर्ण दिन महाशिवरात्रि इस बार 18 फरवरी शनिवार को मनाई जाएगी। और इस महाशिवरात्रि में 3 अद्भुत संयोगों का योग बन रहा है। पहला, शिवरात्रि शनिवार वाले दिन पड़ रही है, इसलिए शनि प्रदोष का योग बन रहा है। और इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है। वहीं सूर्य व शनि यानी पिता और पुत्र की युति एक साथ होने से, क्योंकि शनि की जो राशि है कुंभ राशि उसमें गोचर करेंगे, इसलिए इस महाशिवरात्रि पर व्रत रहकर 4 प्रहर की पूजा करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ ही पिता व पुत्र का संयोग होने से, शनि प्रदोष होने से संतान योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। अगर आपके मन में कामना हो, हमें संतान की प्राप्ति हो, तो निश्चित रूप से आप महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ भगवान शिव की आराधना करें, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। इसीलिए ये महाशिवरात्रि का योग पुत्रदायक योग बन रहा है। आप शिवरात्रि पर शिवालय में जाकर के भगवान शिव की आराधना करें, अथवा अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पारद शिवलिंग आपके यहाँ पर हो तो आप पारद शिवलिंग पर, अथवा काले उड़द और काली तिली को मिलाकर के आप लिंग का निर्माण करें। और यदि आपके मन में पुत्र की कामना है, पुत्र की प्राप्ति हो, तो आप दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। और जिनके मन में ये इच्छा हो कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो, वो लोग गन्ने के रस से पार्थिव पूजन करके भगवान शिव का अभिषेक करें। प्रिय भक्तजनों, यदि आपके जीवन में कष्ट आ रहे हों, अनेक कष्टों से आप ग्रसित हों, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पितृ दोष चल रहा हो, आपके जन्मांक में काल सर्प योग हो, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और खास दिन महाशिवरात्रि आने वाला है। आप पार्थिव पूजन करें। भगवान शंकर, मां पार्वती, गणेश, भगवान शिव का पूरा परिवार आप मिट्टी के बना करके और उन मिट्टी की मूर्तियों को बना करके उनमें प्रतिष्ठा करें। प्रतिष्ठा करने के बाद दूध से आप अभिषेक करें। निश्चित रूप से आपके कष्टों की निवृत्ति होगी। आपके जन्मांक में जो काल सर्प योग का दोष चल रहा है वो शांत हो जाएगा। आप उन्नति करेंगे, आपकी निरंतर प्रगति होगी। भगवान शिव की आराधना में भोलेनाथ पर 3 पत्ती वाला आप बेलपत्र चढ़ाएं।
धतूरा के पुष्प मिल जाए, धतूरा के पुष्प आप भगवान शंकर को अर्पित करें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि भगवान शिव के ऊपर आप समी चढ़ाते हो तो समी की एक पत्ती चढ़ाने पर आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आप भगवान शिव की आराधना करने के लिए दिव्य आसन पर बैठें, पूजन की सारी सामग्री एकत्रित कर लें। सबसे पहले भगवान शंकर पर 4 बार जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद आप दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान शंकर को स्नान करवाएं। उसके बाद पंचामृत बना करके पंचामृत से आप पार्थिव शिवलिंग, पारस शिवलिंग या जिस शिवालय में आप पूजा करने के लिए गए हो, पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराने के बाद यज्ञोपवीत और शुद्ध वस्त्र अलंकृत करें। भगवान शंकर के मस्तिष्क पर आप 3 उंगलियों में चंदन लेकर के त्रिपुंड लगाएं और त्रिपुंड लगाने के बाद रोली की एक बिंदी लगा दें और उसके बाद अक्षत 7 प्रकार के अनाज जिसे हम सप्तधान्य कहते हैं वो भी भोलेनाथ पर चढ़ाएं। धतूरा के पुष्प, धतूरा के फल, बेलपत्र। और ये ध्यान रखें, किसी भी देवता के पूजन में जब भी हम पुष्प चढ़ाएं तो पुष्प सीधा होना चाहिए। और यदि भगवान शंकर पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र को हम उल्टा करके चढ़ाएंगे। जो चिकना भाग होता है वो नीचे रहेगा और उसका जो खुरदरा भाग होता है बेलपत्र का वो ऊपर रहेगा। आप बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान शंकर को अति प्रिय भांग होती है, भांग भी भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ा दें और उसके बाद धूप बत्ती दिखाएं, भगवान शंकर की आरती करें। आरती करने के बाद उनका भोग लगाएं। बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान शंकर आपके भोग को ग्रहण करेंगे। जो कुछ भी आपको अर्पित करना हो वो आप अर्पित करें और उसके बाद 1 पान, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी लेकर के आप भगवान शंकर को अर्पित करें। तदुपरांत यथाशक्ति आपकी जो इच्छा हो, जो आपकी शक्ति हो, जो आपकी सामर्थ्य हो, भोलेनाथ को आप दक्षिणा चढ़ाएं और उसके बाद पुष्प लेकर के भगवान शंकर की पुष्पांजलि करें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रिय भक्तजनों, महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। आप 4 पहर की पूजा करें। सायं 6:20 से 9:30 तक पहला प्रहर होगा और उसके बाद 9:30 से 12:40 तक दूसरा प्रहर होगा। 12:40 से 3:50 तक ये रात्रि का तीसरा पहर होगा और 3:50 से प्रातः 7 बजे तक चौथा पहर माना जाएगा। आप शिवरात्रि की रात्रि में यानी शनिवार की रात्रि में 4 पहर की भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उनकी आराधना करें। निश्चित रूप से आपकी दिशा और दशा बदल जाएगी, आपके कष्टों की निवृत्ति होगी। प्रिय भक्तजनों, इस महाशिवरात्रि पर 3 राशियां ऐसी हैं कि उन राशियों के सारे कष्टों की निवृत्ति होगी और वो 3 राशि के जातक, 3 राशि के लोग निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है?
उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आमदनी के स्रोत बनेंगे। यदि कोई रुका हुआ काम है वो निश्चित रूप से आपका बन जाएगा। प्रिय भक्तजनों, जिन जातकों की कर्क राशि है, कर्क राशि के जातकों के लिए कारोबार में वृद्धि होगी। यदि आप प्रयास कर रहे हैं नौकरी लगने के लिए, आप अपना व्यवसाय ढूंढ रहे हैं, निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। आपको कोई ना कोई व्यवसाय मिल जाएगा अच्छा, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छी तरह से चले। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पदोन्नति का योग भी बन रहा है। प्रिय भक्तजनों, जिन जातकों की धनु राशि है, धनु राशि के जातकों के लिए भी खुशखबरी है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी और यदि आप मन बना रहे हैं व्यवसाय करने के लिए, निश्चित रूप से आप अपना व्यवसाय बनाएंगे, अपना मार्ग ढूंढेंगे, आपकी उन्नति होगी, धन लाभ के योग आपके राशि के हिसाब से बन रहा है। प्रिय भक्तजनों, भगवान शंकर सभी के आराध्य देव है और जो भी भक्त भगवान शंकर की शरण में चला जाता है, निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए सभी भक्तजन भगवान शंकर की आराधना करें और उनकी शरण में जाएं, उनके कष्टों की निवृत्ति होगी और जो आ रही परेशानियां, वो सारी परेशानियां दूर होंगी। भगवान भोलेनाथ उनके ऊपर कृपा करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।